जीतन मांझी हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? क्यों हार रहे? वो अपने जो ऐसे कर्म से हार रहे हैं। यहाँ पर गया के लिए कुछ नहीं किए हैं। लहर नहीं है ना तनिक भी लहर नहीं है। किसका लहर नहीं है? 14-19 में जो एक्साइडेड मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी नारा कहीं आप सुने नहीं होंगे। पटना से चल के क्या है इस बार? इस बार रोजगार। अरे भैया, विधायक को एमपी का उम्मीदवार बना दिया। दिक्कत क्या है? इससे अंदाजा लग रहा है कि उम्मीदवार जिसके पास नहीं है वो चुनाव क्या लड़ेगा। गया की जनता ने ये नारा इस बार दे दी है जी कि हर बार जीतन जी हारे हैं, इस बार भी जीतन जी हारेंगे। आप खटिया देखे हैं? कितना पौआ होता है? हाँ, पौआ 4 होता है। 4 के पहले खटिया पर बैठे थे। अरे 200 से नीचे। पहले समीकरण बनाइए। समीकरण पे आइए। अभी तो जनता तय ही नहीं किया है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तय कर दिए। चलिए, बहुत बहुत बड़ा। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। यहाँ के जनता का मांग यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। लड़ाई है। चलिए, बीजेपी की सरकार कभी नहीं आएगी। अब नहीं आएगी। नहीं आएगी। भ्रष्ट सरकार है बीजेपी का। भ्रष्ट सरकार है। देश की सबसे भ्रष्टतम पार्टी है बीजेपी, जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड के हार रही है मतलब बीजेपी पूरी तरह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज। इस वक्त मैं गया बाजार में हूं। गया का माहौल जानने पहुंचे हैं कि इस बार गया में क्या जीतन राम मांझी चुनाव जीतेंगे या फिर कुमार सरबजीत चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ पे आरजेडी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बीच में लड़ाई है, यानी कि महागठबंधन से सरबजीत जी मैदान में हैं और एनडीए से जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी पहले भी गया से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और हार भी चुके हैं, लेकिन यहाँ की जनता से, यहाँ के लोग से आज बात करेंगे कि गया का माहौल क्या है। क्या माहौल है भाई साहब, ये बताइए कि गया में इस बार क्या होगा? आप अभी कहे कि जीतन राम मांझी जी यहाँ से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो गया की जनता ने ये नारा इस बार दे दी है जी कि हर बार जीतन जी हारे हैं, इस बार भी जीतन जी हारेंगे। क्योंकि गया संसदीय क्षेत्र से वे 3 बार एमपी का चुनाव हार चुके हैं। सब इस बार जिता दीजिए। ये ऐसा बात आप कर रहे हैं जी कि जो व्यक्ति सुबह कुछ, शाम में कुछ, दोपहर में कुछ, नीतीश के मुख्यमंत्री रहते चिराग को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जो राम को काल्पनिक कह रहे हैं, जो ज़्यादा है मांझी जी से। नाराजगी इस बात को लेकर के है, अति प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये शहर है, विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपना स्थान रखती है। उन्हें मौका मिला था 9 महीने का मुख्यमंत्रित्व काल का, लेकिन 9 शिलापट भी अगर गया में उनके नाम पर आप खोजेंगे या कोई भी गया में मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं किए। कुछ भी नहीं। वो चलिए, कुछ नहीं किए। क्या आप एकदम गमछा लिए हुए हैं? क्या माहौल है भैया गया का? गया में पूरी गया की जनता राममय है। जीतन राम के व्यवहार और उनके काम की जय जय हो रही है। विकास को वोट दे रही है, न कि जंगल राज को। और लालटेन युग नहीं चल रहा है, यहाँ ट्यूबलाइट युग चल रहा है। लालटेन युग खत्म हो गया? खत्म हो गया। देखिए, आप इधर कह रहे हैं, आपके साथी ही हैं, कह रहे हैं कि बार बार हारे हैं, इस बार भी हारेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। अभी उनके युवराज बेल पे हैं। अभी जनता इस बार जीत गई और मोदी जी की सरकार बन गई तो हो सके परमानेंट जेल में रहेंगे। देखिए, पहले ही जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बताइए, आप बहुत देर से बोलने के लिए कहने का मतलब है कि इस बार का चुनाव जाति और धर्म पर नहीं हो रहा है। 14-19 का तो लहर नहीं, आप घूम रहे हैं, इस फील किए होंगे। लहर नहीं है ना तनिक भी लहर नहीं है। किसका लहर नहीं है? 14-19 में जो एक्साइडेड मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी नारा कहीं आप सुने नहीं होंगे। पटना से चल के क्या है इस बार रोजगार। रोजगार हाँ, का मुद्दा शिक्षा, है। स्वास्थ्य। तेजस्वी का जो 17 महीना का कार्यकाल है, हाँ। वो पूरे देश में रन कर रहा है, ना कि बिहार में। हम गए थे दिल्ली, मेरा बाल बच्चा पढ़ता है दिल्ली में, गार्गी कॉलेज। दिल्ली में तेजस्वी हाँ, का नाम है। अरे तेजस्वी तो वहाँ हल्का मचैले है दिल्ली जी। में? हाँ, सही बोल रहे हैं। झूठ मत बोलिए। ना झूठ का बोला लो कि वहाँ तो बहुत रोजगार, 5 लाख अभी तक दे दिया दिल्ली वाला। हाँ, 1.5 लाख स्वास्थ्य विभाग में वहाँ सब फाइल तैयार है। ये तो बहुत बड़ा, वो लालू जी वाला काल लगता है बीत गया। हम कहना वो काल था, उसका भी जरूरत था। 90 के दशक में सामाजिक न्याय के परिवर्तन बहुत जरूरी था, बोलने का अधिकार। दिल्ली में तेजस्वी का हाँ, नाम बोला है। बोला 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 क्या सब है? दिल्ली में तेजस्वी का नाम है। अरे इस सब पे क्या बात करना, इनके पास उम्मीदवार है। विधायक को उम्मीदवार नहीं। अरे भैया, विधायक को एमपी का उम्मीदवार बना दिया। दिक्कत क्या है? इससे अंदाजा लग रहा है कि उम्मीदवार जिसके पास नहीं है वो चुनाव क्या लड़ेगा। तो विधायक जनता है तो तय ठीक है।
विधायक को उम्मीदवार एमपी का बना दिया। इससे समझ रहे हैं क्या होना है? क्या होगा? कहाँ जीतन राम मांझी और कहाँ सरबजीत जी, कहाँ मुख्यमंत्री पूर्व, कहाँ पे विधायक, कहाँ प्रधानमंत्री के साथ बैठने वाला लोग और कहाँ लालू जी के साथ चलने वाला, पीछे से खड़ा रहने वाला लोग। इसमें गलत आप क्या ये बताइए, ये तो साधारण आदमी, एक बड़ा आदमी से सुनिए, लड़ रहा गया है। की जनता को क्या चाहिए? गया के चाहिए? जनता को काम चाहिए। हाँ। और ये सेंट्रल का चुनाव है, हाँ। प्रधानमंत्री के बगल में बैठने वाला लोग काम करेगा हाँ। कि सरबजीत जी जैसे लोग काम करेंगे? तो सरबजीत जी काम नहीं कर सकते हैं? कैसे कर मंत्री भी सकते? रहे सरकार बनेगा मोदी का, काम करेंगे सरबजीत जी। अरे जिनके पास उम्मीदवार मोदी की सरकार नहीं बनेगा। हुआ ही नहीं, सरकार बन भी गया। 200 से नीचे। पहले समीकरण बनाइए। हाँ, समीकरण पे आइए। अभी तो जनता तय ही नहीं किया है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तय कर दिए। चलिए बहुत बहुत इनकी बधाई है, बहुत बधाई है कि इन्होंने अकेले मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। और समीकरण बनाइए, समीकरण बनाइए, समीकरण बनाइए। समीकरण पहले का समीकरण अभी भिन्न है। इधर से सामने से आइए। 17 महीने के कार्यकाल में हाँ। जो लड़का पैदा लिया है 2000 के आसपास, हाँ। उसका सोच है कि अगर हमारा जीवन सुरक्षित है, हमको अगर नौकरी देगा तो तेजस्वी ही दे सकता है। तेजस्वी देगा। आपको क्या लगता है? अरे वो हवाई है। नीतीश कुमार के साथ आके नौकरी दिए, कहाँ से पहले तेजस्वी यादव? नौकरी कैसे तेजस्वी दे दिया? इधर, आप इस पे काउंटर कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, रुकिए। मुख्यमंत्री ने अरे किया आप तो रुकिए ना भाई तेजस्वी साहब, आप नौकरी आगे आइए, कैसे आप आगे आइए। युवा है, इनसे सुन लेते हैं। अरे आपको सुनेंगे, एक मिनट रुकिए। तेजस्वी यादव को वोट दीजिएगा? नहीं, तेजस्वी यादव को कैसे देंगे? काहे नहीं दीजिएगा? तेजस्वी यादव बेटा मेरा चिराग पासवान नेता है। तेजस्वी चिराग यादव पासवान? जी, चिराग पासवान मोदी जी का हनुमान हमारा चिराग पासवान है। हेलीकॉप्टर उतरेगा तो ललटेन टिकेगा, लगता है आपको? कोई टकरे नहीं है। 40 में 40 और 4 जून को 400 पार मोदी जी का हनुमान है। सुनिए, ये भाई साहब से भाई साहब से थोड़ा सा बात आप, ये आप खटिया देखे हैं? कितना पौआ होता है? हाँ, पौआ 4 होता है। 4। पहले खटिया पर बैठे थे। अरे भैया, आप पहले ये बताइए, जहाँ गठबंधन, पहले बोलने तो दीजिए। ये जब खटिया 4 है, जहाँ बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे तो आपको हम मना नहीं कर रहे थे। हम ये स्पष्ट आपको कहना चाहते हैं, खटिया में पौआ 4 है। और आज के डेट में गठबंधन में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, हम निश्चित रूप से कहते हैं कि खटिया में पौआ 5 है। जब 4 खटिया लग सकता है, 4 पौआ लग सकता है, लेकिन अगर उसमें 5 खटिया हो जाएगा, 5 पौआ हो जाएगा, तो वो खटिया कभी नहीं पौआ, कभी लगेगा। इधर क्या हाल है? गया का क्या हाल है? गया के हाल यह है कि गया का हाल लड़ाई है। गया के लड़ाई है। ये उम्र में इतना कहाँ से आवाज आ रहा है जी? ये उम्र में रुकिए अभी। ठीक है। क्या माहौल है? देखिए, यहाँ सरबजीत भैया मांझी जी का लड़ाई बहुत ज्यादा है। लड़ाई है, लड़ाई के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ के जनता का मांग यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। लड़ाई है। चलिए 1 मिनट, जल्दी बताइए। ये आप यहाँ पर आए हैं डिबेट कराने, आप एकदम न्यूट्रल होकर के डिबेट करें। तो बताइए, आज आप जो देश की लड़ाई है, आज एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई है। आप बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था। आज आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे हुए युवा हैं, आप आए हैं दिल्ली से यहाँ डिबेट कराने, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि देश के यूपीएससी के तैयारी करने वाले छात्र द हिंदू अखबार पढ़ते हैं, जिसने 3 दिनों पहले मुद्दों का सर्वे किया है इस देश में। और
जो मुद्दा आया है हमारे महान मतदाताओं के बीच, वो मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी पर 62% मतदाता इस पर चुनाव में वोट देने जा रहे हैं। कहीं मुद्दा नहीं है हिंदुत्व का, राम मंदिर का। कुछ आइए, क्या माहौल है गया का? गया में इस बार किसको वोट मिलने जा रहा है? अम्बेडकर वाला भी ले लीजिए। वो तो अब देखिए, बताइए ना, आप बताइए, आप वोट देने, आप गया के रहने वाले हो? जी जी जी। तो इस बार किसको वोट दीजिएगा? क्या माहौल है गया का? माहौल क्या, जैसा काम होएगा वैसा देखा जाएगा। अभी तो कुछ सोचे नहीं है, इलेक्शन का बस 2 दिन बाकी है। तभी सोचे नहीं है? नहीं, अभी सोचे नहीं फिर है। सोचिएगा ना वोट देते। फिर आगे सोचेंगे, लेकिन जिस दिन इलेक्शन रहेगी एक दिन पहले डिस्कशन होती है, तो उस दिन डिसाइड जितना मांझी हार रहे हैं यही सोच। क्या जीतन मांझी हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? क्यों हार रहे? वो अपने जो ऐसे कर्म से हार रहे हैं, यहाँ पर गया के लिए कुछ नहीं किए हैं, इसलिए उन्होंने हार रहे हैं। क्यों? जब से होश हुआ तब से उनको देख रहा है कि विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपना क्षेत्र में एवं काम न किए हैं। फतेहपुर से 2 बार विधायक रहे। बहुत बड़ी बात, इस देश में 2014 के बाद से सबको पता है कि डाउनफॉल हुआ है या डाउन राइज हुआ है। सिंपल सा एकदम मुद्दा ये है। इधर जी जी बताइए यहीं पे बताइए ना। इस देश में अभी तक हर कोई संघर्ष कर रहा है। इवन पेट्रोल जहाँ तक 55 कितना था, आज देखिए ये पेट्रोल का दाम कितना हाई हो चुका है। टैक्स लेने के बावजूद हम लोग को कोई चीज़ पे करना पड़ता है। बिजली बिल जो आना चाहिए उस हिसाब से बिजली बिल नहीं आता है। अभी देखिए बहुत बड़ा स्टैंड फ़लस्तीन एक मुद्दा है, लेकिन ये लोग उस मुद्दे को दिखा तक नहीं रहे कि फ़लस्तीन में कितने बच्चे मारे जा चुके हैं और फ़लस्तीन के लोग गूंज रहे हैं। लेकिन इंडिया मीडिया में क्या देख रहे हैं कि एक सीएम को। अच्छा ये बताइए कि गया में इस बार आप लोग वोट किसको देने जा रहे हैं? भाई हमको वोट का कोई अब अधिकार ही नहीं रहा है। मेरा तो वोट का कोई मतलब ही नहीं हमको लगता है। सब बैलेट पेपर का ये है, सब तो चेंज हो जाता है। ईवीएम भाई क्या कर रहा है? चेंज हो जाता है भाई एकदम पे एक कैमरा नहीं रहना चाहिए। आप सीसीटीवी कैमरा आप तो पढ़ लिखे हैं, हर न्यूज़ आपके पास आता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग एनालिसिस पूरा गूगल करने के बाद करते हैं। हम स्टूडेंट हैं। तो किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? बीटेक सिविल। कहाँ से कर रहे हैं? हरियाणा कुरुक्षेत्र है। तो अभी अब गया आए हुए हैं? जी मैं गया ईद की खुशी में। ईद में आप आए हुए हैं। तो घर वालों से बात होती है कि गया का क्या स्थिति है, विकास हुआ? आपको क्या लगता है कि गया में कुछ बेहतर काम हुआ है, नहीं हुआ है? देखिए एज अ डेवलपमेंट की बात करें, एज अ स्टूडेंट हम भी है सर। हर साल हर एक दिन इंसान को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर दिन कोई भी सरकार आए उसका काम है देश को और आगे पहुंचाना। चेंजेस तो एवरीथिंग, हर की ज़िंदगी में एक नया कल आता है। हर एक की ज़िंदगी में एक नया कल आता है। तो भाई कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट तो होना ही है। आप लोग हम लोग के क्या बोलते हैं, सर्विस से ये सर्वेंट है आपको तो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसा है चीज़ है कि पुलिस लोग घुसागिरी किसी और से, कोई अगर कोई माफिया पकड़ा गया, अभी आपको 1-2 नाम ऐसे ही बता देंगे कि बहुत ख़त्म एरिया है जहाँ पे यूथ को बर्बाद करने के लिए बहुत गंदा नशा करवाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। यूथ जो पढ़ने लिखने का यूथ था वो लड़का नशे में ख़त्म होते जा रहा है। टू बी ऑनेस्ट, फॉर श्योर। और इस पर कोई रोक नहीं है। इस पर कोई रोक नहीं है। इवेंट तक सारे यहाँ के थाने को पता है, सारे एवरीथिंग। आप क्योंकि थाना है भाई, आपके पास सब कुछ का स्पाई है, आपके पास सब कुछ है। मैं खुद नौशे भाई IB ऑफिसर है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मैं भाई CBI में है। तो हम लोग सेंटर, हम लोग वो तो हम पूछते हैं भाई क्या हाल चाल है, तो बताते हैं कि सेंटर का है भाई, वो सेंटर जो ऑर्डर देगा वो हम करते हैं। आज आप देखना एक CM को बिना किसी इरिगेशन के, बिना किसी मनी लॉन्ड्री, किसी। तो आप मोदी जी को पसंद नहीं करते? मोदी जी को पसंद का बात नहीं है। एक सेकंड, हम पूरे हिंदुस्तान को एक सेकंड क्वेश्चन क्या है इनका, मोदी जी को पसंद करते हैं कि नहीं? मोदी जी अगर 2014 के बाद आते हैं, अगर यही काम अच्छाई की तरफ करते हैं, उनको मौका मिला था, वो अच्छे लीडर, अच्छा 70-80 साल तक भारत में भाजपा चल सकता था, लेकिन उन्होंने गलत का रास्ता चुना। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मुसलमान को पैसा से पहले टारगेट किया। मुसलमान के पास सीख क्या, किसान को, हर किसान जिसके पास जितना आता है, जो फसल उगाएगा वो ना दाम बेचेगा। आप उसका दाम कैसे लगा दीजिएगा? हाँ है कि नहीं भाई? अच्छा, सिलेंडर एक सेकंड सिलेंडर कितना था और सिलेंडर कितना था एक 2014 के पहले, और सिलेंडर अभी कितना है? आखिरी बात बोलना चाहते हैं, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। तो सुनो अगली बार फिर मोदी सरकार। तो देश सुनिए, अभी आप एक बात सुनिए ना, अभी ये तो रिकॉर्ड हो रहा है,
इसने क्या बोला, राम भक्त आएंगे, राज होगा हिंदुस्तान का। तो बताइए कहाँ से राम, ये यहाँ पे राम कहाँ रहे? सबका देश है, सबका देश है। वो देखिए वो एक तरह से नहीं, वो एक तरह से हमको पाकिस्तानी घोषित कर दिया। भाई साहब, अरे नहीं, अब सुनिए, आप मैं एक बात सुनिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। गजवा हिंद का मतलब पता है? जो अखंड भारत है ना, उसी का उर्दू वर्ड है गजवा हिंद। हम लोग सब एक हैं। देखिए ये है मोदी, देखिए कुछ जानकारी इसका देखें, कुछ नहीं बोला कि जिस बोला के उसने क्या किया। देखिए अभी मैं से एक सेकंड, मोदी के पक्ष सर एक सेकंड में आपने सर सुनिए ना, सर सुनिए, अभी हमसे आपसे बात हुआ, आपने सवाल किया, पूछ रहे हैं, आपने सवाल किया, हमने जवाब दिया। अखबार में वो बंदा वो भक्त गोबर भक्त आके तुरंत बोल के चला गया कि आएगा बीजेपी। अच्छा आज बात तो सुन रहे हैं आप, बताइए ना, आज अखबार में आपने नहीं देखा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में दूसरा सबसे ज्यादा जो भाजपा को चंदा दिया है, भाजपा को जो सबसे ज्यादा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी जो सबसे ज्यादा भाजपा को चंदा दी है, वो इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है कि आज उस पर सीबीआई केस किया है। देश की सबसे भ्रष्टतम पार्टी है बीजेपी, जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड हार रही है, मतलब बीजेपी पूरी तरह से इस बार 2004 का रिजल्ट हो रहा है। जिस तरह से कहते थे कि अटल बिहारी सरकार की फील गुड वाली सरकार जो ध्वस्त हुई थी 2004 में, बीजेपी की सरकार कभी नहीं आएगी। अब नहीं आएगी, नहीं आएगी। भ्रष्ट सरकार है बीजेपी का, भ्रष्ट सरकार है। मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। चलिए, तो ये गया के, हाँ चलिए, सब की बात है, राय है सबकी बात। लोग इन लोग के रीजन में 10 घंटा में 100 किलोमीटर चलते थे, अभी 2 घंटा में 100 किलोमीटर पहुंच जाते हैं। अच्छा चलिए, तो ये गया की आम जनता की विचार आपने सुना। गया के लोग किस मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे, ये परिणाम बताएगा कि कौन लोग किस उम्मीदवार को वोट दे करके दिल्ली पहुंचाते हैं। गया से सौरभ राज, लाइव सिटीज।